बसा औक़ात ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी बड़ी खुशहाल गुजर रही होती है, हमारा रिस्क भी बड़ा वसी होता है, अचानक हमारे रिस्क के अंदर कमी वाक़ई हो जाती है। ये कमी क्यों वाक़ई होती है, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? आइए कुरान पाक से रहनुमाई लेते हैं। पारा नंबर 16 सूरत तौहा आयत नंबर 124 और 25 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनकन व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरे ज़िक्र से एराज़ किया। इस ज़िक्र से क्या मुराद है? मुफस्सिरीन कराम ने इस ज़िक्र के कई माना बयान किए हैं। सबसे पहला माना जो बयान किया गया है वो ये है कि इस ज़िक्र से मुराद अल्लाह तबारक व तआला का हकीकी ज़िक्र है, उसकी याद है। जबकि दूसरा माना जो ज़िक्र का बयान किया गया है वो है कुरान पाक की तिलावत और इसके अहकाम। और तीसरा माना जो ज़िक्र का मुफस्सिरीन कराम ने बयान किया वो है करीमा का अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरे ज़िक्र से मुंह मोड़ा, जिसने मेरे ज़िक्र से एराज़ किया, जिसने मेरे ज़िक्र को अपनी पीठ के पीछे डाला, उसको दो सजाएं दी जाएंगी। एक सजा जो उसको दुनिया के अंदर मिलेगी और दूसरी सजा जो उसे क़यामत वाले दिन दी जाएगी। जो दुनिया के अंदर उसको अजाब दिया जाएगा, जो सजा दी जाएगी वो ये है फ़इन्न लहू मईशतन दनका, उसकी रोज़ी तंग कर दी जाएगी। अगर हमारी रोज़ी बड़ी वसी थी, अचानक हमारे रिज़्क़ के अंदर कमी वाक़ई हुई है, तो हम देखें कि हमने हमारे आमाल के अंदर कोई तब्दीली तो नहीं आई। हमने करीमा का अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकात से मुंह तो नहीं मोड़ लिया। हम अगर कुरान पाक की तिलावत करते थे, क्या हमने कुरान पाक को अपने पीठ के पीछे तो नहीं डाल दिया? क्या हमने रब का जिक्र करना तो नहीं छोड़ दिया? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, जिसने मेरे जिक्र से मुंह मोड़ा फ़इन्न लहू मईशतन दनका, उसकी रोज़ी तंग कर दी जाती है। दूसरा, उसको जो अज़ाब और सजा दी जाती है वो क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, कि हम क़यामत वाले दिन उसे अंधा उठाएंगे। क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। वो शख्स जिसे क़यामत वाले दिन अंधा उठाया जाएगा वो अर्ज करेगा, लिमा हशरतनी आमा, या रब्बे ज़ुल जलाल, मुझे अंधा क्यों उठाया गया है? वक़द कुन्तु बसीरा, हालांकि मैं तो दुनिया के अंदर देखने वाला था। या रब्बे ज़ुल जलाल, मुझे तो आंखें दी गई थी, मुझे तो बसारत दी गई थी, आज मेरी बसारत क्यों छीन ली गई है? तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा, इसी तरह मेरी आयात तेरे पास आई थी, फनसीतहा, तूने उन आयात को भुला दिया था, वकज़ालिकल यौम तुनसा, आज तुझे भी फरामोश कर दिया जाएगा। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वकज़ालिका नजज़ी मन असरफ वलम युमिन बिआयाति रब्बिही, और इसी तरह जो हद से बढ़ते हैं हम उन्हें ऐसी ही सजा देते हैं, ऐसी ही सजा देते हैं, वलम युमिन बिआयाति रब्बिही, और हमारी आयातों पर जो ईमान नहीं लाते उन्हें ऐसी सजा और अजाब दिया जाता है। आज हम देखें, अगर हमारा रिज़्क़ वसी था, अचानक हमारे रिज़्क़ के अंदर कमी वाक़ई हो गई, हमारा रिज़्क़ तंग हो गया है, तो हम देखें अपने आमाल की तरफ तवज्जो दें। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले हम रब का जिक्र करते थे, पहले कुरान पाक की तिलावत किया करते थे, करीमा का अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद किया करते थे, करीमा का अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा और जिक्र करते थे, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद की महफिलें मनाया करते थे। आज हमने अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र को कहीं छोड़ तो नहीं दिया, कुरान पाक को तो कहीं पीठ नहीं कर दी, कहीं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तो हमने मुंह नहीं मोड़ लिया। अगर ये काम हम कर रहे हैं तो ये जो नहुसत है, हमारे रिज़्क़ के अंदर कमी वाक़ई हो गई है, तो देख लें रिज़्क़ के अंदर कमी का वाक़ई होना कहीं हमारे इन आमाल की वजह से तो नहीं। हम अपने आमाल पर तवज्जो करें, अल्लाह तबारक व तआला हमारे रिज़्क़ के अंदर मज़ीद बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमा देगा। हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र भी करें और करीमा का अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद के अंदर ज़िंदगी बसर करें और कुरान पाक की तिलावत और इसके अहकाम पर अमल करने के अंदर अपनी ज़िंदगी के शब रोज़ गुजारें और कोशिश करें कुरान पाक के अहकामात पर अमल करें।